अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और मैं हूं आमना खटाना। शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। नेक्स्ट आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के लिए गवर्नमेंट तब्दील की गई। नहीं हो सकता उस अपॉइंटमेंट से पहले हम इलेक्शन करा दें। ये आपके प्लान का हिस्सा है? मैं पॉसिबिलिटी तो है ना, नवंबर से पहले। नहीं नवंबर से पहले हो सकता है, तो फिर क्या होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का नए आर्मी चीफ की तैनाती से कबल इंतखाबात का इशारा। BBC को इंटरव्यू में कहा, हो सकता है नवंबर से पहले निगरान हुकूमत चली जाए और नई हुकूमत आ जाए। जनरल बाजवा कह चुके हैं उन्हें मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं चाहिए। इस ऐलान को खुशाइन समझता हूँ, इससे कयास आरआईओं के दरवाजे बंद हुए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद का नाम सीनियरिटी लिस्ट में हुआ तो गौर किया जाएगा। इमरान खान आर्मी चीफ की तैनाती अपनी मर्जी से करना चाहते थे। वो चाहते थे कि उनकी हुक्मरानी के तसलसल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। पाकिस्तान को खोखला कर गया। समझ रहे थे कि पाकिस्तान ICU में है, पता चला कि पाकिस्तान वेंटिलेटर पे अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। इमरान खान की बदबूदार कारकर्दगी का टोकरा अपने सर पे उठाने की जरूरत है। क्या मरियम नवाज भी जल्द इलेक्शन की हामी? कहती हैं अपनी पार्टी से कहती हूं इमरान खान की कारकर्दगी का टोकरा हम क्यों उठाएं। हम समझ रहे थे कि पाकिस्तान ICU में है, पता चला पाकिस्तान तो वेंटिलेटर पर आखिरी सांसें ले रहा है। गड़बड़ ठीक करना 1-2 महीनों का काम नहीं, 2 से 3 साल लगेंगे। स्वाबी जलसे में मरियम ने मुरासले को फिर झूठा करार दिया। कहा साजिश तो एक बहाना था, मकसद बदतरीन कारकर्दगी छुपाना था। किसी साजिश ने नहीं, तुम्हें अपने MNAs ने हुकूमत से निकाला। मरियम ने जिस मुरासले को झूठा करार दिया, उनके चचा वजीर आजम ने धमकी आमेज तस्लीम किया था। इंक्वायरी कमेटी भी बना दी है। पहले रिफॉर्म्स, बाद में इलेक्शन। हमारा गेम प्लान इलेक्टोरल और नैब रिफॉर्म्स का है। हम इलेक्शन से नहीं डरते, आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन की ज़रूरत है। कल रात नवाज शरीफ से बात हुई, उन्हें समझाया, उनकी मुशावरत के बाद ही बात कर रहा हूँ। आसिफ सरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले ओवरसीज़ पाकिस्तानी गुमराह हैं, इनको मुल्क के ज़मीनी हक़ाइक़ नहीं पता। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए मखसूस नशिस्तों की तजवीज़ दे दी। कहा हमने सिलेक्टेड को सियासी ताकतों के ज़रिए मिलकर हटाया। पहली बार फ़ौज गैर सियासी हुई है। मुझे बाजवा को सैल्यूट करना चाहिए या लड़ना चाहिए। कोर कमांडर पेशावर से मुतालिक बयान पर आसिफ अली जरदारी की वजाहत। कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिर में जुमला दानिस्ता नहीं था, बेदहानी में मुंह से निकल गया। PTI रहनुमा अली जैदी का सख्त रद्द अमल। कहते हैं आसिफ अली जरदारी के फौज से मुतालिक बयान पर मुझे धचका लगा। वो टीवी पर बैठकर 3 स्टार जनरल पर तनकीद कर रहे हैं। आसिफ अली जरदारी ने कोर कमांडर पेशावर के लिए कहा कि उन्हें खुड्डे लाइन लगा दिया गया है। ISPR का वाज़ेह पैगाम है कि फौज को सियासत में न घसीटा जाए। लंदन में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की 1-on-1 मुलाकात। दोनों भाई गर्म जोशी से बगल गिर हुए। बड़े भाई ने छोटे भाई को थपकी भी दी। एहतजाज के खौफ से मुलाकात का मकाम खुफिया रखा गया। सहाफ़ियों को भी बेखबर रखा गया। मुलाकात के बाद नून लीगी रहनुमाओं का इजलास। नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, इसहाक डार और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। आइंदा इंतखाबात, मुआशी सूरत हाल और बदलती सियासी सूरत हाल पर गौर। लंदन में हसन नवाज के दफ्तर के बाहर नून लीग और PTI कारकुनान आमने सामने, एक दूसरे के खिलाफ नारे। पुलिस मौजूद। आसिफ अली जरदारी फौरी इलेक्शन नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि हुकूमत मुद्दत पूरी करे और बदनामी नून लीग के हिस्से में आए। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं बेयकीनी और अदम इस्तेहकाम बढ़ रहा है, अवाम का दबाव भी वाज़ेह है। फरूख हबीब कहते हैं इलेक्शन कराने पड़ेंगे, इसके अलावा कोई चारा नहीं। इंतखाबात को किसी तकर्रुरी के साथ जोड़ना बिल्कुल दुरुस्त नहीं। शेख रशीद ने कहा किसी से मुलाकात या राब्ता नहीं होगा। इमरान खान ने वाज़ेह किया है कि बात करनी है तो पहले इलेक्शन का ऐलान करें। आज इलेक्शन कमीशन ने जो मटीरियल था जिसकी बुनियाद पे डिफेक्शन MNAs की हुई थी, उसको एंटरटेन करने से इनकार कर दिया। फैसला दिया है कि उन्होंने जो एविडेंस जो कि पब्लिक का रिकॉर्ड था प्लेस करने से मना कर दिया है। रिजेक्शन का ये ऑर्डर है, इसको चैलेंज करने जा रहे हैं।
PTI के मुनहरिफ अराकीन कौमी असम्बली के खिलाफ रेफरेंस मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। फैसले में कहा मुनहरिफ अराकीन के हवाले से ठोस शवाहिद नहीं दिए जा सके। आर्टिकल 63A के तहत रेफरेंस साबित नहीं किया जा सका। इलेक्शन कमीशन ने दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया था। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली ने 20 अराकीन के खिलाफ रेफरेंस इलेक्शन कमीशन भेजा था। तहरीक इंसाफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। फवाद चौधरी कहते हैं इलेक्शन कमीशन का फैसला अहमकाना है। वाज़ेह था कि फैसला क्या आने वाला है। इलेक्शन कमीशन से किसी को इंसाफ की उम्मीद नहीं रही। ये नून लीग का विंग बन गया। ये समझ रहे हैं कि लोग अंधे हैं। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं फैसला मायूस कुन है। ऐसे फैसलों से गैर जानिबदारी पर सवाल उठता है। अली जैदी ने कहा मुनहरिफ अरकान के एतराफ़ के बावजूद एक तरफा फैसला दिया गया। फैसला जानिबदारी जाहिर करता है। रुकने पार्लियामेंट पर ताहयात पाबंदी लगाना बहुत बड़ी सजा है। इनहराफ एक बड़ा नासूर है। मुल्क की तरक्की के लिए मुस्तहकम हुकूमत की ज़रूरत है। 1970 से जो म्यूजिकल चेयर चल रही है उसे ख़त्म होना चाहिए। आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जस्टिस इजाजुल एहसन बोले मुनहरिफ रुकन के लिए डी सीट होना सजा नहीं है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा इनहराफ से बेहतर है ज़मीर की आवाज़ पर इस्तीफ़ा दिया जाए। समाअत पीर तक मुलतवी। फौज को सियासत में मौजूए बहस बनाने पर चौधरी शुजात हुसैन की तनकीद। मुस्लिम लीग क़ाफ के सरबराह ने कहा सियासत में फौज को मौजूए बहस बनाने की कोशिश की जा रही है। सवाल उठाया जा रहा है कि फौज का सियासत में किरदार होना चाहिए या नहीं। दिफाई अखराजात को जवाज़ बनाकर सियासत चमकाना गैर जिम्मेदाराना रवैया होगा। ऐसे लोग मुल्क दुश्मन कुव्वतों को खुश होने का मौका फराहम करते हैं। गैर आईनी जाली वज़ीर आला जो है उसके ऑफिस के ऊपर और उसके बाकी वसाइल के ऊपर काबिज होकर बैठा है। मैं उस्मान गुजार नहीं हूँ कि जिसको अपने गुंडों के जोर के ऊपर जाए तो उससे दफ्तर छीन लोगे और वो खामोश करके घर बैठ जाएगा। मैं आईनी तौर पर गवर्नर। पंजाब में गैर आईनी वज़ीर आला ऑफिस पर काबिज होकर बैठा है। पंजाब पुलिस को गुंडा फोर्स बनाकर मेरे ऑफिस को यरगमाल बनाया हुआ है। तमाम आईनी इदारों को भी खत लिखे हैं। उमर सरफराज चीमा कहते हैं मैं उस्मान बुज़दार नहीं जो गुंडों के जरिए दफ्तर छीन लोगे। मैं आईनी तौर पर गवर्नर पंजाब हूँ। अनोखे लाडले जाकर वज़ीर आला का इलेक्शन लड़े क्योंकि उनके वालिद वज़ीर आज़म हैं। पेट्रोल सब्सिडी का हुक्म इमरान खान ने दिया था। शौकत तरीन पेट्रोल पर सब्सिडी के फैसले से लाइल्म थे। शौकत तरीन न शर्माएं, कौम को सच बताएं कि इमरान खान ने उन्हें मजबूर किया था। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल कहते हैं रिकॉर्ड गवाही दे रहा है, लिहाजा शौकत तरीन भी सच बोलें, बताएं पेट्रोल पर सब्सिडी के लिए कहां कौन सा पैसा छोड़ा था। हक़ाइक़ तरदीद करते हैं कि आप पेट्रोल सस्ता करने के बाद फंडिंग छोड़कर गए। इमरान तो सच बोल नहीं सकते। शौकत तरीन से तवक्को नहीं कि इतना झूठ बोलेंगे। जिन्होंने IMF से झूठ बोले वो कौम से कैसे सच बोल सकते हैं। I put the resolution to the House. The question is that the resolution as moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the resolution is adopted. सदर ममलिकत के इक़दामात के खिलाफ कौमी असम्बली में मजम्मती करारदाद मंजूर। करारदाद में कहा गया कि सदर ने गवर्नर पंजाब की तकर्री पर गैर आइनी अहकामात जारी किए। सदर दफ्तर का गैर आइनी इस्तेमाल किया। ये ऐवान सदर ममलिकत के गैर आइनी अहकामात की मजम्मत करता है। GDA ने करारदाद की मुखालफत की। अटर्नी जनरल अशतर औसाफ कहते हैं कि गवर्नर की तैनाती और बरतरफी का इख्तियार सदर का नहीं वज़ीर आज़म का है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मरियम नवाज की एवनफील्ड रेफरेंस में अपील। नैब स्पेशल प्रोसिक्यूटर इम्तियाज़ रशीद ने नागुज़ीर वजूहात पर केस से अलहदगी इख्तियार कर ली। रेफरेंस पर कल होने वाली समाअत मुलतवी होने का इम्कान। अजहर सिद्दीक एडवोकेट का इम्तियाज़ सिद्दीकी के केस से अलहदा होने पर लाइल्मी का इजहार। कहा नैब की जानिब से ताहाल कोई हिदायत नहीं मिली। फ़लस्तीन में सिहोनी फोर्सेस की दरिंदगी उरूज पर। जेनियन में फायरिंग से अल जज़ीरा की रिपोर्टर जाँ बहक। रिपोर्टर शीरीन को फ़राइज़ की अंजाम दही के दौरान गोली लगी।
सिहोनी फोर्सेस की मकबूजा बैतुल मुकद्दस में फायरिंग से 21 साल का नौजवान शहीद हो गया। सरबराह पाक फजाइया का PAF एयर वॉर कॉलेज इंस्टीट्यूट का दौरा, एयर वॉर कोर्स के शुरका से खिताब। एयर चीफ ने कहा साइबर वॉरफेयर और ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन में हालिया पेशरफ्त से आगाही लाजमी है। कोर्स के शुरका पाक फजाइया को एक मुतहर्रिक और मौसर एरोस्पेस फोर्स बनाने में किरदार अदा करें। एयर चीफ का मुल्की दिफा और सलामती में मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों को खिराज तहसीन। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज को VIP सिक्योरिटी देने का फैसला। वजारत दाखिला में थ्रेट असेसमेंट कमेटी की सिफारिश पर सिक्योरिटी देने की मंजूरी। मरियम नवाज को पुलिस के साथ रेंजर्स की सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। दूसरे सूबों के अजला में मुतालिका पुलिस सिक्योरिटी फराहम करेगी। GDA की रुकन कौमी असम्बली सायरा बानो ने नून लीग को आईना दिखा दिया। कहा इदारों के खिलाफ उंगलियां उठाने का आगाज तो नून लीग ने किया। नून लीगी रहनुमाओं ने नाम लेकर गालियां दी थी। इनको चाहिए कि अपनी पुरानी वीडियोस डिलीट करवाएं। नून लीग हो या कोई और पार्टी इदारों के खिलाफ बात नहीं कर सकती। इंडस हाईवे के करीब वैन और ट्रक में खौफनाक तसादुम। हादसे में 15 अफराद जाँ बहक और 8 जख्मी हो गए। कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक। मुसाफिर वैन दादू से हैदराबाद आ रही थी। जामिया कराची खुदकुश हमले की तहकीकात जारी। CTD और हसास इदारों का फॉरेंसिक माहिरीन के हमरा हमला आवर की रिहाइश गाहों का दौरा। बम की तैयारी के हवाले से शवाहिद जमा किए। जियो फेंसिंग समेत टेक्नोलॉजी की मदद से तहकीकात को आगे बढ़ाया जा रहा है। खुदकुश धमाके से पहले हमलावर खातून की एक और वीडियो भी सामने आ गई। पाकिस्तान में डॉलर आसमान पर, रुपया जमीन पर। 190 रुपए की तारीखी बुलंदी पर। शहबाज हुकूमत रुपए की बेकदरी रोकने में मुकम्मल नाकाम। डॉलर की कदर में इजाफे के पिछले तमाम रिकॉर्ड टूट गए। इंटरबैंक मार्केट में 1 रुपये 36 पैसे बढ़कर डॉलर की 190 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 192 रुपये 50 पैसे में फरोख्त। पिछले 2 सेशन में डॉलर 4 रुपये 39 पैसे महंगा हो चुका। स्टॉक एक्सचेंज में भी शदीद मंदी। इंडेक्स 606 पॉइंट्स गिर गया। 100 इंडेक्स 43,000 की नफसियाती हद भी खो बैठा। मुल्क भर में बढ़ती महंगाई पर आवाम फट पड़े। कहते हैं आटा, दालें, गोश्त और सब्जियां हर चीज महंगी है। गरीब जाए तो जाए कहां? जब हुकूमत में नहीं थे तो महंगाई का शोर मचाते थे। अब महंगाई मजीद हो गई तो क्यों कुछ नहीं कर रहे? कहते हैं कपड़े बेच दूंगा। बेचना है तो अपने महल बेचो और आवाम का सोचो। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद गर्मी की लहर। सूरज कहर ढाने लगा। महकमा मौसमियात का आइंदा चंद रोज तक हीट वेव का खदशा। सिंध में पारा 48 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की पेशगोई। कराची में भी मौसम गर्म। 13 और 14 मई को दर्जा हरारत 40 डिग्री तक जाने का इम्कान। वज़ीर तवानाई ने बयान दिया था कि 22,000 मेगावाट बिजली है। 1 मई से कोई लोड शेडिंग नहीं है। मेरे हल्के NA 249 16 घंटे वहाँ पे लोड शेडिंग हो रही है। वहाँ न गैस है, न बिजली है, न पानी है। मुल्क भर में बदतरीन लोड शेडिंग। अवाम अजियत का शिकार। पंखों की बंदिश से जीना दुश्वार। कराची में लोड शेडिंग का दौरानिया 6 से 12 घंटे तक जा पहुंचा। अवाम बिलबिला उठे। PP रहनुमा अब्दुल कादिर मंदोखेल ने भी खुर्रम दस्तगीर को आईना दिखा दिया। कहा वजीर तवानाई लोड शेडिंग के खात्मे का कहकर जख्मों पर नमक न छिड़कें। मेरे हल्के में 16 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। बिजली है, पानी भी नहीं है। PTI रहनुमा हम्माद अजहर कहते हैं कागजात में लोड शेडिंग न दिखाने के लिए पूरे शॉर्टफॉल को हाई लॉस फीडर्स पर डाल दिया गया। कराची में वजीर मेंशन और बल्दिया KCR के मकाम पर इंसदादे तजावुजात ऑपरेशन। काबिजीन का सड़क ब्लॉक करके रेलवे पुलिस और अमले पर पथराव। 2 खवातीन समेत 6 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। शदीद मज़ाहमत के बावजूद KCR रूट पर गैर कानूनी इमारतों को मिसमार कर दिया गया। इंग्लिश काउंटी चैंपियनशिप में कौमी फास्ट बॉलर हसन अली ने धूम मचा दी। डिवीजन 1 के टॉप विकेट कीपर बन गए। हसन अली ने अब तक 4 मैचों में 24 शिकार किए।
اور پاکستان میں 1 تولہ سونے کی قیمت 1,35,897 روپے ہو گئی. 10 گرام سونا 1,16,510 روپے کا ہو گیا. متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,189 درہم. 1 ملی گرام سونا 21 فلس کا ہے. واپس آئیں گے بریک کے بعد. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.